हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश की एक स्टोरी रीड करने वाले हैं। उस स्टोरी रीडिंग से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है रीडिंग, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं। आपको पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कैसी मेन वर्ब किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है रीडिंग, क्योंकि रीडिंग से ही आप अपनी स्पीकिंग को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी की रीडिंग। हम क्या करेंगे, जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके नीचे हिंदी लिख देंगे, जिससे कि आप जब बाद में रीड करें तो आपको अगर वर्ड भूल जाए आप उसकी मीनिंग तो आप नीचे से उसके देख लें। सो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम आपको समझाएंगे हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है रीडिंग। सो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एब्यूजिंग अदर। एब्यूज का मतलब होता है जब हम किसी को गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत व्यवहार दिखाते हैं किसी के टुवर्ड, उसे हम कहते हैं एब्यूजिंग। ओके, अदर्स यानी दूसरों को, एब्यूजिंग अदर्स। आज का जो टाइटल है वो है एब्यूजिंग अदर। ओके, गौतम बुद्धा वाज द सन। गौतम बुद्धा, आप सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, वो बहुत ही बड़े महात्मा रह चुके हैं। वाज एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो बताती है कि सेंटेंस क्या है, पास्ट में, यानी ये जो स्टोरी चल रही है ये पास्ट में चल रही है, यानी ये हो चुकी है, इसको हम आज बता रहे हैं। जो स्टोरी है ये पास्ट की है। द सन, हम जानते हैं सन माने क्या होता है, बेटा। द सन ऑफ किंग यानी कि राजा, सुद्धोधन ऑफ कपिल वस्तु। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि कपिल वस्तु के एक राजा थे सुद्धोधन, उनका बेटा हुआ करता कपिल वस्तु के एक राजा थे सुद्धोधन, जिनका बेटा हुआ करता था जिनके बेटे हुआ करते थे गौतम बुद्ध। ओके, हिज चाइल्डहुड, जब कभी भी हम किसी भी नाउन से पहले हिज, हर, इन तरीके के प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये पोजेशन शो करते हैं, यानी अपनापन, या हिज चाइल्डहुड, उनका चाइल्डहुड। ठीक है, हिज उनके चाइल्डहुड का नेम, हिज चाइल्डहुड नेम, नेम यानी नाम। फिर से वाज, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रही है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट की यूज होगी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में स्टोरी चल रही है। वाज सिद्धार्थ गौतम, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का चाइल्डहुड नेम, बचपन का नेम था सिद्धार्थ गौतम। ओके, सिद्धार्थ वॉज बोर्न, सिद्धार्थ वॉज बोर्न, बोर्न का मतलब क्या होता है, जन्म। सिद्धार्थ वॉज बोर्न इन 563 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी जिन लोगों का भी जन्म जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले हुआ है उसके पीछे हम उनके डेट ऑफ बर्थ के पीछे हम लगाते हैं बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट, इन लुम्बिनी। यानी कि सिद्धार्थ जो थे, जिनका बचपन का नाम जो गौतम बुद्ध थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर हुआ था 563 बीसी में। ओके, हिज मदर, मदर यानी कि माँ। मदर एक नाउन है, नाउन से पहले कभी भी जो प्रोनाउन हिज, हर आए तो ये पोजेशन को शो करते हैं, यानी अपनेपन को शो करते हैं। तो हिज मदर यानी उनकी जो माँ थी, वाज क्वीन महामाया, उनकी माँ जो थी क्वीन, क्वीन यानी कि रानी, महामाया उनकी जो मदर थी वो थी क्वीन महामाया। ओके, गौतमाज मदर, गौतमाज मदर यानी पोजेशन शो हो रहा है यहाँ पे, अपनापन दिखाने, यानी गौतमा की मदर यानी गौतम बुद्धा की जो मदर थी उन्होंने देखा। सी माने होता है देखना, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा अ वाइट एलिफेंट। गौतमा की जो मदर थी उन्होंने देखा था एक वाइट एलिफेंट, वाइट यानी सफेद, एलिफेंट यानी कि हाथी। गौतमा की मदर ने एक सफेद हाथी देखा, विद यानी के साथ, 6 वाइट टस्क, टस्क यानी कि दांत, यानी 6 सफेद दांतों के साथ। इन हर ड्रीम, अपने ड्रीम्स में, सपनों में,
ड्रीम यानी कि सपना। बिफोर यानी कि पहले, ही वॉज बोर्न, बोर्न का मतलब होता है जन्म लेना। तो गौतमा की जो मदर थी, उन्होंने अपने सपने में एक वाइट कलर का हाथी देखा जिसके 6 दांत थे, अपने सपनों में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले। ए ट्रू लाइट डाउन ऑन हिम while he was sitting under a peepal tree। ए ट्रू, ट्रू यानी कि सच, आर ट्रू एक सच्ची लाइट, एक प्योर लाइट, लाइट ट्रू लाइट, लाइट डाउन यानी गिरना, नीचे की तरफ, डाउन यानी नीचे, ऑन हिम एक सच्ची लाइट उनके ऊपर नीचे की तरफ गिर रही थी, ऑन हिम गौतम बुद्धा पर। वेल जब, ही वॉज सिटिंग, ही इस्तेमाल होता है लड़के के लिए और शी इस्तेमाल होता है लड़की के लिए। जब हमें नाउन की बार बार हम गौतम बुद्धा ना लिख के हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। गौतम बुद्धा को रिप्लेस कर दिया ही ने, ठीक है। ही वॉज सिटिंग, सिटिंग यानी कि बैठना, ही वॉज सिटिंग जब वो बैठे हुए थे, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर यानी नीचे, आ पीपल, पीपल यानी एक पीपल के पेड़ के नीचे, ओके, इन बोध गया, बिहार में एक जगह है बोध गया, बोध गया में एक बिहार में एक जगह है बोध गया, वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं और उन पर एक ट्रू लाइट गिर रही है। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं और इनके ऊपर ये ट्रू लाइट, इस तरीके से ये येलो कलर की जो लाइट है, ट्रू लाइट इनके ऊपर गिर रही है। ओके, ही बिकैम बुद्धा आफ्टर दैट, ही यानी गौतम बुद्धा, बिकम फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की और बिकैम सेकेंड फॉर्म होती है। तो ही बिकैम बुद्धा आफ्टर दैट, जब उनके ऊपर ये ट्रू लाइट गिरी उसके बाद ये क्या बन गए, बुद्धा बन गए, आफ्टर दैट। ओके, इसके बाद ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ही यानी कि वह, द फाउंडर, फाउंडर यानी संस्थापक, जो भी किसी चीज को स्टार्ट करता है, फाउंड करता है, खोज करता है उसकी, तो गौतम बुद्धा जो है वो फाउंडर बन गए, संस्थापक बन गए, किसके, बुद्धिज्म के, जो एक धर्म है, हम लोग हर कोई जानता है आज के टाइम पे बुद्धिज्म एक धर्म है, उसकी जो संस्थापक है वो है गौतम बुद्धा। ओके, आफ्टर डिलीवरिंग, आफ्टर यानी बाद में, डिलीवर यानी कि देना, डिलीवरिंग यानी देना, आ सरमन, आप लोग जानते हैं सरमन का मतलब होता है उपदेश, अपनी बात बताना, कहना। आफ्टर डिलीवरिंग आ सरमन, अपना पहला उपदेश देकर, लॉर्ड बुद्धा वाज टेकिंग, लॉर्ड बुद्धा, बाद में जाकर गौतम बुद्धा को ही हमने नाम दे दिया, लोगों के द्वारा नाम दे दिया गया लॉर्ड बुद्धा, क्योंकि अब उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो चुका था, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वाज टेकिंग रेस्ट एट सारनाथ, तो लॉर्ड बुद्धा जो है वो रेस्ट कर रहे थे कहां पर, सारनाथ में। ओके, आनंद, हिज डिसाइपल कैम, आनंद उनका एक डिसाइपल यानी कि आनंद, आनंद एक लड़का है जो कि डिसाइपल है, डिसाइपल का मतलब क्या होता है, शिष्य है। हिज, ओके, यानी गौतम बुद्धा का डिसाइपल है, गौतम बुद्धा का शिष्य जो है आनंद, वो आया, कैम आया। आनंद इन्फॉर्म्ड, आनंद ने उसे इन्फॉर्म किया, द हिम, आनंद ने उन्हें इन्फॉर्म किया, हिम दैट ही मीट अ मैन, जो गौतम बुद्धा के जो डिसाइपल था यानी शिष्य था, उसने जानकारी दी थी गौतम बुद्धा को कि एक आदमी है, हिम दैट कि ही मीट अ मैन, वह मीट, मीट माने होता है मिलना, मीट फर्स्ट फॉर्म होती है, मीट सेकंड फॉर्म होती है, तो वह ही मीट हु वांट्स टू मीट हिम, हु यानी कि वह चाहता है, वांट यानी चाहना, टू जब कभी भी किसी वर्ड के पीछे ईडी लिखा हो यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, यानी वो जो व्यक्ति था, वो जो मैन था, वो चाहता था किससे मिलना, टू मीट हिम, गौतम बुद्धा से मिलना, हिम। देखो, सब्जेक्टिव केस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव केस के लिए हम जिन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते होते हैं वो होते हैं ही, शी, दे, इट, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए जो इनका इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हिम, हर, इट्स। ओके, दैट मैन वाज अब्यूजिंग द लॉर्ड, वो जो व्यक्ति था, वो दैट मैन यानी कि आदमी, वाज अब्यूजिंग यानी गाली गलौज, तो वो जो आदमी गौतम बुद्धा से मिलने के लिए आया था, वह गौतम बुद्धा को गलत गलत बातें कह रहा था, गाली गलौज कर रहा था। ओके,
ही वॉज कॉलिंग हिम अ चीटर। ही यानी वह जो व्यक्ति था वह कॉलिंग यानी बुला रहा था किसको, हिम अ चीटर, वह गौतम बुद्धा को एक चीटर यानी कि धोखेबाज बुला रहा था, चीटिंग करने वाला बता रहा था। ओके, द मैन अराइव्ड सून, जो आदमी है वो आया, अराइव्ड यानी कि आना, अराइव्ड सून, मैन अराइव्ड सून, मैन जल्द ही आया था, आया। ही स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूजिंग एट लॉर्ड बुद्धा, और अब क्या है, वो आदमी आया और उसने जब गौतम बुद्धा को उसने देखा तो वो और तेज से चिल्लाने लगा। हर्लिंग स्टार्टेड यानी शुरू करना, हर्लिंग, हर्लिंग का मतलब होता है जो भी अब्यूजिंग यानी जो भी गाली गलौज वो दे रहा था उसे और तेज उसने कर दिया और शोर मचाने लगा, जोर जोर से कहने लगा एट लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा को। ओके, लॉर्ड कैप्ट स्माइलिंग, बट जो लॉर्ड थे, जो भगवान थे, वो उनके कैप्ट यानी उनके चेहरे पर स्माइल बनी रही, स्माइलिंग यानी कि हंसते रहना, जो लॉर्ड बुद्धा थे उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, कैप्ट। ओके, एंड डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड, और गौतम कितना भी वो अब्यूज कर रहा था, एंड डिड नॉट रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है। डिड नॉट अटर, अटर यानी कि कहना, गौतम सिंगल यानी एक, सिंगल यानी सिंगल का मतलब होता है एक यूनिट, वर्ड यानी कि शब्द, गौतम बुद्धा को वो इतना गलत गलत कहता रहा, बहुत तेज चिल्लाया, बट गौतम बुद्धा के चेहरे पर स्माइल रही और उन्होंने एक भी शब्द उस व्यक्ति को नहीं बोला। अटर का मतलब होता है कहना। ओके, एक भी शब्द नहीं कहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ, आफ्टर यानी कि कुछ, सम यानी थोड़ा, टाइम यानी कुछ समय बाद, द मैन गोट टायर्ड, द मैन जो आदमी था वो क्या हो गया, थक गया था। द मैन गोट टायर्ड, टायर्ड का मतलब टायर्ड का मतलब होता है थकना, तो जो आदमी था वो बोलते बोलते क्या हो गया था, थक गया था। बुद्धा आस्क्ड हिम, बुद्धा ने फिर उससे पूछा, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, बुद्धा ने फिर उससे पूछा, हिम टू सिट डाउन कि बैठ जाओ, सिट यानी कि बैठना, डाउन यानी नीचे, सिट डाउन बैठ जाओ नीचे, एंड ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, सम यानी कि कुछ, वाटर, ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पी लो। द मैन सेड, आदमी ने कहा, देखो से क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट को दिखाती है, और सैड जो होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है जो कि पास्ट को दिखाती है। तो आदमी ने कहा था, आई हर्डल सो मैनी अब्यूजेस एट यू, आई हर्डल्ड, आई हर्लड सो मैनी अब्यूजेस एट यू, मैंने बहुत सारे गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत सारे गलत शब्द बोले, बहुत तेजी से मैं आपसे चिल्लाया, बहुत शोर मैंने मचाया। यू डिडंट अटर, पर आपने, अटर यानी कहना, अ सिंगल वर्ड, पर आपने मुझे एक भी उल्टा शब्द वापस से नहीं कहा, क्यों। बुद्धा स्माइल्ड, बुद्धा हंसे, स्माइल्ड, बुद्धा ने स्माइल करी, बुद्धा मुस्कुराए, मुस्कुराए, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराना, ठीक है। एंड एक कंजंक्शन है जो कि दो वर्ड्स, दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सैड, बुद्धा ने कहा फिर, आई गिव यू 100 कॉइन्स, आई यानी कि मैं, गिव यानी कि देना, यू यानी कि तुम्हें, यू यानी कि तुम्हें, आई गिव यू मैं तुम्हें दूंगा 100 कॉइन्स, एंड यू रिफ्यूज, मैं तुम्हें 100 कॉइन्स दूंगा, 100 यानी कि 100, कॉइन्स यानी कि सिक्के, एंड, और, एंड का हिंदी मीनिंग होता है और, यू यानी कि तुम, रिफ्यूज यानी मना कर देना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, और तुम मना कर देना, टू टेक दैम उन्हें लेने के लिए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें 100 कॉइन्स दूंगा, मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगा और तुम उन्हें लेने से मना कर देना, ठीक है। हुज प्रॉपर्टी विल दे बी, फिर उन्होंने पूछा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, हुज प्रॉपर्टी यानी हुज, हुज यानी किसकी, प्रॉपर्टी यानी कि चीज, विल दे बी, ये जो प्रॉपर्टी है गौतम बुद्धा ने पूछा उस आदमी से, ये जो प्रॉपर्टी है 100 कॉइन्स ये किसकी है। द मैन सेड, सेड यानी कहा, आदमी ने कहा, दे विल बिलोंग, वे जो सिक्के हैं, विल बिलोंग, ये जो सिक्के हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है, योर प्रॉपर्टी, ये जो सिक्के हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, योर प्रॉपर्टीज, ये आपके हैं। बुद्धा सेड, बुद्धा ने फिर कहा, इन द सेम वे, इसी प्रकार, इन द सेम वे, इसी प्रकार, आई डिडंट एक्सेप्ट,
आई डिडेंट एक्सेप्ट, मैंने स्वीकार, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। आई डिडेंट, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया द एब्यूजेज यू गिवन टू मी, जो भी तुमने मुझे गलत बातें कही उसको मैंने स्वीकार ही नहीं किया। जो तुम्हारे द्वारा मुझे गलत गलत बातें कही गई उनको मैंने स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वो तो तुम्हारी हैं। दे स्टिल कंटिन्यू टू बी विद यू, वे स्टिल यानी अभी तक, कंटिन्यू यानी लगातार, वे अभी तक भी तुम्हारे साथ ही हैं और वो तुम्हारी बातें हैं। टू बी विद यू, ओके, दे स्टिल कंटिन्यू, वे जो बातें हैं वो अभी भी लगातार तुम्हारे साथ ही हैं। द मैन सिंपली, जो आदमी था वो आसानी से, बाउल्ड यानी झुका, बहुत ही प्यार से, सिंपल होकर, शांत होकर, बाउल्ड यानी कि झुकना, हिज हैंड, बाउल्ड यानी झुकाना, बाउल्ड यानी कि झुकाया, हिज हैंड अपना सर, जो आदमी था उसने बहुत ही प्यार से अपने सर को झुकाया, लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड, भगवान के नीचे, ग्रेट यानी कि महान भगवान, ओके ओके। ही वॉज नाउ स्पीचलेस, अब वो क्या है, स्पीचलेस है। स्पीच का मतलब होता है कुछ भी बोलना, लेस, स्पीचलेस, अब वो कुछ नहीं बोल रहा है, स्पीचलेस है, उसके कोई जवाब नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई उसको आंसर नहीं चाहिए, वो शांत हो चुका है, स्पीचलेस हो गया, अब वो इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, कि उसे बात समझ आ गई है कि दूसरों को ब्लेम करने से कभी कुछ नहीं होता। आपको हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो तो आप उसको गलत नहीं बोल रहे हो, वो चीजें आपके साथ है और आपके साथ ही रहेंगी, वो उससे उसका कोई मतलब नहीं है।